दोस्तों, क्या अब निचली अदालतों को छोड़ दिया जाए? अब सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान और कोर्ट पर सत्ता पक्ष और शाह के ऊपर दबाव डालकर अपने राजनीतिक फेवर के लिए एक नई बिसात बिछाने का जो आरोप है, क्या वाकई ये सच है? और अगर ऐसा है तो फिर मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे सन्न कर दिया। आप सुनेंगे तो हिलेंगे। आपको विस्तार से बताऊंगा इस शो में। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड जरूर देखिए। दोस्तों, अदालतों पर हमारा और पूरे देश का आंख बंद करके भरोसा है, और भरोसा रहता है और रहेगा। हम कोई ऐसी बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, कोर्ट का मानना नहीं कर सकते। मगर इस देश में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई ऐसे फैसले हैं जिन पर पूर्व जजों ने, कानून के जानकारों ने देश से लेकर विदेश तक में सवाल उठाए, और कई पूर्व जस्टिस ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि अयोध्या सरीखे कुछ फैसले आगे आने वाले दौर में विश्व स्तर पर एक केस स्टडी के तौर पर देखे जाएंगे। हमेशा और हर दौर में इस केस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का उस केस में दिया गया फैसला ही अपने आप में सबूतों और तथ्यों के अनुसार नहीं, बल्कि बहुसंख्यकों की आस्था की बुनियाद पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का उस केस में लिखा गया फैसला बता रहा है। आप जाकर के पढ़ सकते हैं। मगर दोस्तों, ऐसे कई केस, कई और केस, उन पर हुए फैसले देश में हुए, और खासतौर पर निचली अदालतों द्वारा, जिसने आम जनता का विश्वास डगमगाया। जैसे संभल में शाही जामा मस्जिद के मामले में कुछ बहुसंख्यक वहां की कोर्ट पहुंचकर उस मस्जिद में जाकर के वहां होने की इजाजत मांगी थी, मगर उस कोर्ट ने तो बाकायदा उस मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दे डाला था, जो कि याचिका में मांग की नहीं गई थी। और उसके बाद सत्ता, पुलिस, प्रशासन का खेल आपने देखा। संभल को दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा बना दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं पर कानून बनाने या निगरानी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कहा, यह कहते हुए कि पहले से ही कानून उपाय मौजूद हैं, हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाएगा, ना ही हेट स्पीच के मामलों पर निगरानी करेगा।